नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारों की कुछ सीमाएं हैं। पुलिस को छोड़ बाकी सभी विभाग प्रदेश सरकार के पास हैं। एलजी शनिवार को कुलगांव में फसल बीमा योजना में बागवानी को शामिल किए जाने की किसानों की अपील पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। एलजी ने कहा कि वे कृषि मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि बागवानी की मदद की जाए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले आदिल शाह की पत्नी गुलनाज अख्तर को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा। उपराज्यपाल ने खुद अनंतनाग के आबतनाग गांव पहुंचकर गुलनाज को मत्स्य विभाग में अस्थायी नियुक्ति का पत्र सौंपा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने स्नातक मेडिकल कार्यक्रमों में दाखिले से जुड़ी नीट यूजी 2025 के नतीजे शनिवार को जारी कर दिए। कुल 12,36,531 अभ्यर्थी सफल रहे, जिनमें 7,22,462 बेटियां हैं। राज्यों में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक अभ्यर्थी सफल रहे हैं। राजस्थान के सीकर के महेश कुमार 720 में से कुल 686 अंक लेकर अखिल भारतीय स्तर पर अव्वल रहे। जम्मू कश्मीर के रामबन के आफताब इकबाल प्रदेश के टॉपर बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 19 जून तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे साइप्रस, कनाडा व क्रोएशिया जाएंगे, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली यात्रा होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की पहली यात्रा है। इस विदेशी दौरे को द्विपक्षीय रिश्तों को बढ़ाने व यूरोपीय संघ और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करने के लिए लिहाज से अहम माना जा रहा है। कनाडा में G7 की बैठक में होंगे शामिल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को अपने 4 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंची। यहां लेह एयरपोर्ट पर लद्दाख के जन प्रतिनिधियों ने पारंपरिक वस्त्र खटका पहनाकर उनका स्वागत किया। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद LAHDC ने CEO और DC की वित्तीय शक्ति बढ़ाने की मांग की। वित्त मंत्री आज प्रशासन के साथ आर्थिक विकास पर करेंगे चर्चा। निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लेह पहुंचकर शांति स्तूप के दर्शन किए। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार जिले में लंबे समय से लंबित बहुउद्देश्य उच्च परियोजना को पुनर्जीवित कर रही है। केंद्रीय मंत्री बोले, पाकिस्तान को नहीं जाएगा पानी। जल शक्ति मंत्रालय गृह मंत्रालय के सहयोग से परियोजना का संशोधित योजना प्रारूप तैयार करेगा। एयर इंडिया विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। समिति जांच कर 3 माह में केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। उड़ान से पहले ड्रीम लाइनर विमानों की जांच शुरू। 34 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में से 9 की जांच पूरी। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन ने बताया कि छात्रावास की छत से मिले ब्लैक बॉक्स के डाटा को डिकोड किया जा रहा है। डीएनए से 19 शवों की पहचान के बाद परिवारों को सौंपे जा रहे शव। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला व 3 अन्य यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने के लिए एक्सियम 4 मिशन को अब 19 जून को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने शनिवार को नेपाल के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों को 40 एम्बुलेंस उपहार स्वरूप दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में बंद चल रहे पर्यटन स्थलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के निर्देश दिए। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। धन्यवाद रजनी। यूपीएससी परीक्षा पास कर जोड़िया के अभिजीत शर्मा बने सहायक कमांडेंट। वहीं अखनूर के छोटे से गांव घार मजूर के नीरज शर्मा ने कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर ये परीक्षा पास कर क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया। सीमित संसाधनों और बिना किसी कोचिंग उन्होंने ये सफलता हासिल कर युवाओं के लिए मिसाल कायम की है। हुनर से रोजगार की ओर युवाओं ने उठाया पहला कदम।
उद्यमिता मेले में उमड़ी युवाओं की भीड़, मिली स्वरोजगार की राह, सफल उद्यमियों ने भी बढ़ाया हौसला। शहर होगा हरा भरा, जेएमसी लगाएगा लोगों के सहयोग से पौधे। इसमें लोगों का सहयोग मांगा गया है और फॉर्म जारी किया गया है। इसमें लोग पेड़ लगाने के लिए नाम, संपर्क नंबर और वार्ड का नाम भरकर ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। सिंधु दर्शन के मंच पर उतरी भारतीय लोक नृत्य की परंपरा। अभिनव थिएटर में आयोजित महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने अपने अपने लोक नृत्यों के माध्यम से न केवल सांस्कृतिक पहचान को मंच पर सजाया, बल्कि भारत की एकता में अनेकता की भावना को भी साकार किया। जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसेज लीग ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल की 126वीं जयंती पर राजेंद्र चौक पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर सेना, पुलिस, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संगठनों सहित समाज के विभिन्न वर्गों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह स्वतंत्र भारत में महावीर चक्र पाने वाले पहले सैनिक हैं। रुक करते हैं खेल खबरों का। चौकस नहीं, विश्व चैंपियन। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के लिए बड़े दिनों में खुशी का दिन आया। अफ्रीकी टीम पहली बार बनी विश्व विजेता, 27 साल बाद जीता आईसीसी खिताब। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में गत विजेता ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। लॉर्ड्स में चौथे ही दिन रच डाला इतिहास। म्यूनिख में आर्या बोरसे और अर्जुन बबूता की भारतीय जोड़ी ने कल चीन के जिफेई वांग और ली हाउ शेंग को 17-7 से हराकर आईएसएसएफ विश्व कप की 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। बीसीसीआई की शीर्ष परिषद ने कल अपने सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जो जीत के जश्न के दौरान हाल ही में बेंगलुरु में हुई भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से दिशा निर्देश तैयार करेगी। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश में हल्की बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं प्री मानसून आज संभव, मिलेगी गर्मी से राहत। लगातार 20 जून तक हो सकती है बारिश, गर्जना के साथ गिरेगी राहत की बौछारें। जम्मू में 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। घाटी में लौट सकती है ठंड। तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभव। कल का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस